बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो मीज़ान मोबाइल ऐप है कि ये किस तरह फंक्शनल होती है और इसमें कितने कितने आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। मीज़ान की मोबाइल ऐप जो है बेसिकली ये एक डिजिटली एक आप कह सकते हैं गिफ्ट है मीज़ान बैंक की तरफ से। आप इसको प्ले स्टोर में, गूगल के प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो आपका एटीएम कार्ड होना चाहिए मीज़ान बैंक का, और आपको एटीएम पिन भी याद होना चाहिए, अकाउंट नंबर विद ब्रांच कोड याद होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड नंबर होना चाहिए। ये 4 डिजिट आएंगे, ये 4 बार होंगे जो उसमें आपने लिखनी है। जैसे आप वो 4 बार लिख लेंगे तो उसके बाद वो आप नेक्स्ट करेंगे उसको, तो वो आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड के ऊपर ले जाएगा कि आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड बनाएं। यूज़र नेम में ऐसा कम्प्लेक्सिटी ये आ जाती है कि यूज़र नेम कौन सा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। यूज़र नेम में बेसिकली आप अपने नाम के कोई डिजिट जिनमें एक वर्ड कैपिटल हो और 1 या 2 या 3 डिजिट इसमें कर सकते हैं। ठीक है, 3 वर्ड, 4 वर्ड, उनमें एक वर्ड कैपिटल प्लस 3 या 4 डिजिट होने चाहिए। और पासवर्ड में भी यही पैटर्न होना चाहिए, उसमें एक सेमी कॉलन होना चाहिए या कोई @ इस तरह लगाना चाहिए। जैसे मेरा नाम यामिन है तो आप लिख सकते हैं यामिन का वाई बड़ा लिख के @ 1 2 3 4 5 6 जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये लगाने के बाद एक नीचे एक मैसेज, एक OTP मैसेज आ रहा होगा जो आपको मोबाइल के ऊपर मैसेज आया होगा जिसमें 4 डिजिट का एक पिन कोड होता है। वो पिन कोड आप उसमें लिखेंगे तो ये नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको वो टर्म्स एंड कंडीशन को बताएगा। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको लॉगिन पेज पे ले जाएगा। लॉगिन पेज पे आप उसी यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू दोबारा लॉगिन हो सकते हैं। और जैसे लॉगिन हो जाएंगे आप वहाँ से लॉग आउट हो गए। अगर आप करना चाहते हैं कि जी ये जो आपने वो किया है, आपका मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड है या OS है एप्पल का और उसमें फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है, तो आप अपना अंगूठे को रजिस्टर कर सकते हैं, किसी भी फिंगर को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपने क्या करना है, वो आप दोबारा यूज़र नेम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे 2 डिजिट आ रहे होंगे जिनमें आप टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और फिंगरप्रिंट सेंसर की जो ऑप्शन आ रहा होगा उसको भी टिक करेंगे, उसको भी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। फिंगरप्रिंट के जो बना होगा मोनो उसके ऊपर क्लिक करके जो आपका सेंसर है उसके ऊपर फिंगर रखेंगे तो वो उसको इनरिच करेगा, मतलब 3 4 5 दफ़ा वो आप लगाएंगे। उसके बाद जैसे वो सारी फिंगर आपके सारे चीज़ें फिंगर की जो जितना भी प्रिंट है वो सारा ले लेगा तो आपको ऑप्शन देगा कि आप नेक्स्ट करें। आप नेक्स्ट इसमें करेंगे तो आपका जो फिंगर है वो इनरोल हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि आप उसको आप इनरोल जैसे ही हो जाएगा तो आपने लॉगिन करना है तो आप फिंगरप्रिंट उसमें लगाएंगे। जैसे फिंगरप्रिंट लगाएंगे तो आपका वो लॉगिन हो जाएगा। ये एक ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। अब इससे आगे चलते हैं जी। आपकी मोबाइल ऐप हो गई रजिस्टर्ड, आप लॉगिन हो गया। अब इसमें से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अब आपने करना ये है कि उस जो आपने लॉगिन की हुई होगी उसमें से आप जो ऑप्शन आ रहे होंगे, फ़ंड ट्रांसफ़र होंगे, बिल होगा और कार्ड की एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन हो सकती है या आपकी कार्ड की डिटेल हो सकती हैं, कंप्लेंट नंबर हो सकते हैं। आप फ़ंड ट्रांसफ़र जाते हैं तो फ़ंड ट्रांसफ़र पे आप जो चीज़ें आपको जो मेन्यू मिलेगा उसमें उस मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको फ़ंड ट्रांसफ़र ऑन अकाउंट आ रहा होगा। ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि आप मीज़ान टू मीज़ान एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें अपने अकाउंट में। अच्छा, उसके बाद आ जा रहा होगा IBFT का ऑप्शन आ रहा होगा। IBFT में ये होगा कि आप अपने मीज़ान से किसी भी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आ रहा होगा मीज़ान टू अदर मीज़ान अकाउंट, मतलब अपने अकाउंट में नहीं, मीज़ान के किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आ रहा होगा। 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। आप उसमें क्या करना है, आप सपोज़ हम पहले जाते हैं ऑन अकाउंट पे। ऑन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपके 2 अकाउंट हैं मीज़ान बैंक में, दोनों लॉगिन है तो ऊपर और नीचे दोनों आपके अकाउंट आ रहे होंगे, अमाउंट लिखेंगे और ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब दूसरा ऑप्शन है कि जी आप मीज़ान के किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप जैसे उसमें ट्रांसफ़र बिटवीन अकाउंट करेंगे तो आपका एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए तो ऊपर वाला अकाउंट आपका आ रहा होगा, नीचे आप अकाउंट उसको कहोगा, आपका कहेगा कि बेनिफिशियरी ऐड करो। उस बेनिफिशियरी में आपने मीज़ान बैंक सेलेक्ट करना है, उसका अकाउंट नंबर देना है विद ब्रांच कोड और उसको ऐड कर लेना है। और उसके बाद दोबारा जाकर फ़ंड ट्रांसफ़र के ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे और अमाउंट लिख के वो ट्रांसफ़र हो जाएगा।
अब तीसरा आ जाता है कि आप उसमें IBFT करना चाहते हैं, इंटरनेट बैंक फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, एक अपने बैंक से किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे। बेनिफिशियरी ऐड करने के बाद जैसे बेनिफिशियरी ऐड हो जाएगा, सपोज MCB HBL बैंक का, भी किसी भी बैंक का आपके पास अकाउंट है उसका आप ऐड करेंगे। उस लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में उस MCB को सेलेक्ट किया, उसके बाद उसका ब्रांच कोड के साथ आपने उसका बेनिफिशियरी ऐड किया, फिर आप फंड ट्रांसफ़र ऑप्शन में जाएंगे और IBFT पे क्लिक करेंगे और वहाँ से अपने फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन रह जाता है, अच्छा जो अगला क्वेश्चन रह जाता है वो ये आ जाता है कि हम अपने मीज़ान मोबाइल ऐप से कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी दूसरे बैंक में। तो उसमें ट्रांसफ़र करने के लिए सिंपल सा फार्मूला ये है कि अगर आपके पास वीज़ा या मास्टर का सिल्वर कार्ड है तो आप अपनी मोबाइल ऐप से कितने कितने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास सिल्वर कार्ड है तो आप अपने अकाउंट में, मतलब अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप 2.5 लाख की एक ट्रांजैक्शन करेंगे और 5 लाख ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इंटरनेट बैंक फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, मतलब MCB HBL या किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं सिल्वर कार्ड के थ्रू, तो आप 2.5 लाख की एक ट्रांजैक्शन। तीसरा ऑप्शन है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी में विद इन मीज़ान बैंक करना चाह रहे हैं, सपोज़ मेरा अकाउंट है और मेरे अकाउंट, मैं अपने अकाउंट से किसी दूसरे बंदे के मीज़ान के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो अगर मेरे पास सिल्वर कार्ड है तो मैं 2.5 लाख की एक ट्रांजैक्शन और मैक्सिमम 5 लाख ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ये हो गया सिल्वर कार्ड के बारे में। इसके बाद अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि अगर आपके पास मीज़ान का गोल्ड कार्ड है तो आप अपने अकाउंट से, एक अकाउंट से मोबाइल ऐप के थ्रू अपने दूसरे अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये है 2.5 लाख की एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और 7 लाख मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एक दिन के अंदर। अच्छा, अब अगला आ जाता है कि इंटरनेट बैंक फंड ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं किसी MCB HBL किसी दूसरे बैंक में करना चाह रहे हैं तो आप 2.5 लाख की एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 3.5 लाख टोटल एक दिन में कर सकते हैं गोल्ड कार्ड के होते हुए IBFT। और अगर आप विद इन मीज़ान थर्ड पार्टी किसी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर 1 लाख की एक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं गोल्ड कार्ड पे और मोबाइल ऐप के थ्रू, और टोटल जो ट्रांजैक्शन है वो एक दिन की लिमिट जो है 1.5 लाख। अच्छा, गोल्ड कार्ड के बाद अगला जो कार्ड है हमारे पास टाइटेनियम है। टाइटेनियम कार्ड में आप अपने अकाउंट में, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो ट्रांसफ़र कर सकते हैं 2.5 लाख और 2.5 लाख की 3-4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब 1 मिलियन आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, उसके बाद अगर किसी IBFT करना चाह रहे हैं, IBFT में अदर बैंक फंड ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन है और 5 लाख उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आप 1 लाख की एक ट्रांजैक्शन करेंगे और हाँ जी 1 लाख की आप 2.5 लाख IB के थ्रू आप 2.5 लाख की एक ट्रांजैक्शन करेंगे और 1 मिलियन यहाँ से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद अगला कार्ड आ जाता है हमारे पास प्लाटीनियम कार्ड है। जो प्लाटीनियम हम प्रीमियम कस्टमर को देते हैं, ये एक प्रीमियम कैटेगरी हमने डेवलप की है। ये 3 मिलियन हमारे पास मेंटेन करते हैं, हम उसको प्लाटीनियम कार्ड देते हैं और हमारा हाईएस्ट कार्ड यही होता है। प्लाटीनियम कार्ड में एक कस्टमर है जो अपने बैंक से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहा है और उसकी जो एक दिन की लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है, सॉरी 2 मिलियन है, और 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन करेगा। 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन करेगा और 2 मिलियन तक वो ट्रांसफ़र कर सकता है। अगर वो फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहता है किसी दूसरे बैंक में तो वो करेगा जी 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन कर सकता है और 1 मिलियन ही उसकी लिमिट रहेगी। और अगर थर्ड पार्टी करना चाहता है मीज़ान बैंक किसी और बंदे के अकाउंट में करना चाह रहा है तो वो 2.5 लाख की ट्रांजैक्शन होगी और 2 मिलियन ही ट्रांसफ़र कर सकता है। ये वीज़ा पे भी, वीज़ा प्लेटिनियम पे भी यही इसकी लिमिट्स हैं और मास्टर प्लेटिनियम पे भी यही इसकी लिमिट है। ये हो गया यहाँ तक बात के उसकी लिमिट्स की बात होगी कि कौन कौन सा मिलता है। अब मोबाइल ऐप का दूसरा ऑप्शन जो है वो है बिल पेमेंट्स का। आप बिल पेमेंट पे क्लिक करते हैं तो बिल पेमेंट के ऊपर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के बिल आ रहे होते हैं। यूफ़ोन है, जैज़ है, जहाँ से आप भी अपलोड कर सकते हैं। जो यूफ़ोन है, जैज़ है, मोबिलिंग, व्हाट्सएप पर जितनी मोबाइल कंपनीज़ हैं उनके आ रहे होंगे। PTCL का वहाँ पे नाम आ रहे होंगे। मुख्तलिफ़ स्कूल यहाँ पे हमारे पास ऐड हैं, उनकी पेमेंट्स आ रही होंगी। इसी तरह हमारे पास उसके अंदर आप क्या कह सकते हैं उसको, जो सुई नादरन गैस है, फेस्को के हैं, मेपको के हैं, मतलब वापडा के जितने बिल हैं सारे उसके अंदर ऐड हैं, वो पे कर सकते हैं। किसी को चैरिटी करना चाह रहे हैं, शौकत खाना में इस तरह के कोई भी वो डोनेशन वगैरह मोबाइल उसमें बिल पेमेंट और टॉपअप में कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा होता है कार्ड एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन। आप मोबाइल ऐप के थ्रू अपने कार्ड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं बगैर हेल्पलाइन पे कॉल किए। और अगला ऑप्शन आ रहा होता है फीडबैक का। उस फीडबैक के ऊपर भी आप जो आपका फीडबैक ऑप्शन आ रहा होता है, फीडबैक के ऊपर मीज़ान बैंक को अपना
फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसकी छोटी सी डिटेल है जो हमारी मीज़ान बैंक की मोबाइल ऐप के ऊपर आप अवेल कर सकते हैं, जो चीज़ से अवेल कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो एक पिछले दिनों भी एक हमारी नज़र से गुजरा है वो ये था कि कि एक बंदे के पास 2 कार्ड हैं, दोनों मास्टर टाइटेनियम है और 2 ही अकाउंट हैं, तो क्या उसको 2 लिमिटें मिल जाएंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको एक कार्ड के ऊपर जो लिमिट है वो मिलेगी। सपोज़ एक बंदे के पास मास्टर टाइटेनियम है और एक के ऊपर भी उसको 5 लाख ट्रांसफ़र कर सकता है, दूसरे पे 5 लाख ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन मोबाइल ऐप के थ्रू सिर्फ एक कार्ड की ही लिमिट एक दिन में अवेल कर सकता है। वो भले इस अकाउंट से कर ले, भले उस अकाउंट से कर ले। सपोज़ एक अकाउंट उसका एक्स ब्रांच में है, एक वाई ब्रांच में है, तो वो जिस ब्रांच से सपोज़ एक्स वाली ब्रांच के जो कार्ड है उसके थ्रू आप मीज़ान बैंक ऐप के रजिस्टर हुए हैं, तो आप जो वाई वाली जो कार्ड है उसके थ्रू अगर ट्रांसफ़र कर लें या एक्स वाले से कर लें, लेकिन लिमिट वही 5 लाख की रहेगी, लिमिट इससे एक्सटेंड नहीं होगी। IBFT की बात कर रहा हूँ। अगर ओन बैंक है तो वो 1 मिलियन है, थर्ड पार्टी है तो 1 मिलियन है, तो ये इसमें मतलब चेंज नहीं हो सकता। और इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो आजकल मीज़ान बैंक ने इंट्रोड्यूस की हुई है वो एक सरप्राइजिंग है कि आप बगैर डाटा के मीज़ान बैंक की मोबाइल ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। जी हाँ, मीज़ान बैंक की जो ऐप है, आप जैज़ के नेटवर्क पे जाएँ, आपके पास बिल्कुल डाटा नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, बैलेंस भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप वहाँ से अपना नेट ऑन करें, मीज़ान बैंक की मैप को थोड़े से भी सिग्नल आ रहे हैं तो आप उसके ऊपर उसको लॉगिन करें और एक्सेस करके अपनी सारी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। मीन अगर आप अपना बैलेंस टॉपअप करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, किसी और नेटवर्क में करना चाह रहे हैं, तो आप मीज़ान बैंक की ऐप से विदाउट एनी डाटा आप उसके ऊपर वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपने मोबाइल ऐप को एक्सेस कर सकते हैं, जो एक बहुत अस्टॉनिशिंग स्टेप है मीज़ान बैंक का कि आप विदाउट डाटा ये उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। ये था आज का मीज़ान बैंक ऐप के ऊपर थोड़ा सा टॉपिक। अगर इसके बारे में मज़ीद आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और इसका जो एक छोटा सा ब्रीफ पिक्टोरियल है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ इसमें, कि इसमें जो फ्रंट पे पिक्चर में ऐड कर रहा हूँ इसमें ये डिटेल लिखी होगी कि आप किसी तरह ये इसमें कौन कौन से चार ऑप्शन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।